सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, किस तरह से पीजेंट्स ने बाबा रामचंद्र के साथ, अलूरी सीताराम राजू के साथ, जयल नेहरू के साथ, अंग्रेज़ों के साथ साथ इंडियन से भी फाइट किया। कौन इंडियन से? तालुकदार से, ज़मींदार से। क्या करके? नाई धोबी स्ट्राइक्स करके। पहला पॉइंट में जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड ज़मींदार्स बाय नाई धोबी स्ट्राइक्स। ओके, नेक्स्ट है बाबा रामचंद्र एंड जयल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू organized Awadh Kisan Sabha. We have discussed these things in our last video. And the third one is Alluri Sitaram Raju executed after guerrilla wars in 1924 January, probably yes, in January 1924. So ये सब केसेस हम लोगों ने देखा है किस तरह से अलूरी सीताराम राजू अपना इम्प्रेशन बनाता है, फिर उसके बाद अंग्रेज़ उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं फाइनली। अल्टीमेटली वो हीरो भी बन जाता है अपने एरिया का। So now we will see how Swaraj went on plantation among plantation workers. So first of all, we would like to define, I would like to define what does Swaraj in plantation means. So Swaraj in plantation means the right to move freely in and out of the confined place of plantation. Actually होता क्या था कि जब प्लांटेशन वर्क के लिए इन लोग को उठा के ले जाते थे अंग्रेज़ लोग, ठीक है, और जहाँ भी ले जाते थे वहाँ बस रख लेते थे, उनको आने जाने की कोई परमिशन नहीं थी। इनफैक्ट देयर वाज लॉ अगेंस्ट इट। सो लॉ क्या था? सॉरी सपोर्टिंग इट, देयर वाज अ लॉ सपोर्टिंग इट एंड द लॉ वाज इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। एंड व्हाट डिड इट से? The plantation worker were not allowed to leave the tea garden without permission and permission was never given in fact. मतलब पहले तो बात वो कह रहा है कि बिना परमिशन के तुम जा नहीं सकते हो, और दूसरी बात उसको परमिशन देता ही नहीं था। अब बेचारे करते क्या? तो अगर बाय द वे उनको जाने की मर्जी होती तो बहुत सफोकेट हो जाते तो भागते थे। So the same happened during the non-cooperation movement. So during the non-cooperation movement, thousands of workers left the plantation and headed home, but were caught and beaten ruthlessly. होता क्या है, बेचारे ये तो वहाँ से निकल जाते हैं कि चलो मूवमेंट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे पूरी एनर्जी के साथ, बट क्या होता है रास्ते में, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं स्ट्राइक था, ना रेलवे था, ना ही कोई अदर कम्युनिकेशन था, तो कहीं ना कहीं इधर उधर वो आपको पुलिस उनको पकड़ लेती है, और पकड़ लेती है बहुत बुरी तरह मारती है। अल्टीमेटली फिर वहाँ से उठा के उन्हें प्लांटेशन एरिया में ही ले आई थी। और देख लो फिर उनकी सोच क्या थी। दे बिलीव गांधी राज इज कमिंग एंड इट विल प्रोवाइड लैंड इन देयर विलेज। उनकी सोच ये थी, यार बहुत थक गया हूँ, दूर दराज के इलाके में काम करते करते बहुत थक गया, अब मुझे मन करता है यार अपने एरिया में रहो। तो जब गांधी जी का उन लोगों ने सुना तो उन्हें एक होप आया, चलो गांधी जी आ गया, हमारा भी कुछ होने वाला है। तो इस तरह से उन लोगों ने, उन्हें उम्मीद आई कि गांधी राज आ गया, चलो अब हम लोग को अपने गांव में ज़मीन मिलेगी, हम लोग वहीं काम करेंगे, हम लोग गांव से इतनी दूर कहीं नहीं हमें जाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इस तरह से कन्फाइनमेंट में जहां हम जाना भी चाहे तो नहीं जा सकते। सो इस तरह से स्वराज जो प्लांटेशन वर्कर उनके लिए क्या मानना था कि हम अगर बाय द वे हम रहते भी प्लांटेशन वर्कर एज ए प्लांटेशन वर्कर तो हमें अंदर बाहर करने की इजाज़त मिलेगी, हमें इस तरह से बांध के नहीं रखा जाएगा। सो दैट वाज द स्वराज इन केस ऑफ ए प्लांटेशन वर्कर। सो नाउ अब होता क्या है, ये सब चीज़ें हो रही थी, आपको डिफरेंट एरियाज़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, बट अचानक से आपको जो यूपी में रहता है वहाँ चौरी चौरा मूवमेंट इंसिडेंट होता है। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या है भाई? वहाँ पर लोग पुलिस स्टेशन को जलाने लगते हैं। मतलब ऐसा था कि शुरुआती दौर था, गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे और वो चाहते थे वायलेंस ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग तो मास मूवमेंट जब आप लेके चलते हो तो उस केस में थोड़ी मुश्किल होती है सबको समझाना कि नहीं भाई वायलेंट नहीं होना, आप कितने को समझाओगे। दैट्स वाई कांग्रेस के जो लोग थे वो कहते भी थे कि वी आर नॉट इन फेवर ऑफ मास मूवमेंट हमें नहीं करना चाहिए। रीज़न है कि बहुत लोगों को लेकर चलना, उसके बाद उन्हें सिद्धांत प्रिंसिपल सिखाना कि आपको ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना बहुत मुश्किल होता है। तो चौरी चौरा जब इंसिडेंट हुआ वहाँ वायलेंस हो गया, इनफैक्ट 22 पुलिसमैन को लोगों ने जला दिया। सो इस बात से गांधी जी को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा नहीं, पहले इन लोगों को समझाना होगा, ट्रेन करना होगा कि हमारा मंशा क्या है। अगर हम वायलेंस कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई।
हमारा मकसद ख़त्म हो गया, तब तो वो राइट हो गया, वो दंगा हो जाए, वो तो जिस मकसद से हम चले तो वो तो रहा ही ना, नहीं रहा ना। तो इसलिए गांधी जी इस पर जोर डालते थे कि आवर मूवमेंट शुड नॉट बी वॉलेंट, वो वॉलेंट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी को अल्टीमेटली आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टॉप करना पड़ा ड्यू टू द चौरी चौरा मूवमेंट इंसिडेंट इन फरवरी 1922 विच वॉज इन यूपी में था, यूपी में है इनफैक्ट चौरी चौरा, और वहाँ पे ये इंसिडेंट होता है। चलो फिर भी इतना कुछ तो हुआ, लेकिन एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट हुआ। मतलब इन सब के बावजूद एब्रप्टली आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रोक देना पड़ा, बट कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट भी था। वो अचीवमेंट क्या था? अवेकनिंग ऑफ द मासेस टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल कॉज, दैट इज इम्पेरियलिज्म। लोगों को ये जानने का मौका मिला कि हम पर ये लोग जो रूल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हमें अपने इकोनॉमी को सुधारने की ज़रूरत है और इसके लिए हमें अंग्रेज़ों से फाइट करना पड़ेगा। और दूसरा पॉलिटिकल कॉज था, दैट इज़ इम्पेरियलिज्म के ख़िलाफ़ लड़ना। इम्पेरियलिज्म कौन था भाई? इम्पेरियलिस्ट कौन था? अंग्रेज़ था। तो उसके ख़िलाफ़ लड़ने की शक्ति आई लोगों में। अब एक लोग जागरूक हो गए, नहीं इससे फाइट करना पड़ेगा। तो ये एक तरह का मतलब कि एक तरह की चिंगारी उनमें आ गई, एक तरह का इग्निशन आ चुका था लोगों के बीच में। एंड दूसरी बात एक और बता दें कि जो ऑर्डिनरी लोग थे, आम इंसान जो थे, गरीब थे या जो आपको पैसे वाले थे, सब ने विलिंगनेस शो किया। दे ऑल शोड विलिंगनेस टू फाइट। सब ने विलिंगनेस शो किया कि वी आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट आवर इम्पेरियलिस्ट फोर्स। हम अपने इम्पेरियलिस्ट फोर्स के ख़िलाफ़ लड़ने को तैयार हैं। तो यहाँ नेगेटिविटी थी। बाद में गांधी जी को स्टॉप करना पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट, बट वी हैव गॉट सर्टेन पॉजिटिविटी फ्रॉम दिस वेरी मूवमेंट। हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स मिला था इससे, जिससे हम आगे अपने मूवमेंट को बढ़ा सकते थे। दैट्स इट, वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।